YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 34 of class 8 which is based on the topic tenses. अब देखिए टेंसेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए होंगे. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ने वाले हैं. ओके तो चलिए देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है. The simple present tense is when you use a verb to tell about the things that happened continually in the present. यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, ऐसे एक्शन के बारे में बताने के लिए, ऐसे वर्ब के बारे में बताने के लिए जो कि कॉन्टिन्यूअली होता है. कॉन्टिन्यूअली यानी कि मतलब रोज़ होता रहता है. इट हैपन्स ऑफन. ठीक है, जो कि प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअली होता रहता है. लाइक एवरी डे रोज़ होता है, एवरी वीक हर हफ्ते होता है, या फिर हर महीने होता है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो कि रेगुलरली होती हैं बहुत, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि आई ब्रश माई टीथ, मैं रोज़ ब्रश करती हूँ, है ना. ये एक ऐसा काम है जो कि हम रोज़ करते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे यूज़ कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस. आई गो फॉर अ वॉक एवरी वीक, मैं वॉक पर जाती हूँ, एक लॉन्ग वॉक पर जाती हूँ हर हफ्ते. तो ये चीज़ जो है वो कॉन्टिन्यूअली हो रही है. कॉन्टिन्यूअली होने का क्या मतलब है कि वो हो रही है बार बार, वो स्टॉप नहीं हो रही है ना. तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर एनीथिंग दैट हैपन्स ऑफन और इज़ फैक्चुअल. यानी कि किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके यूजेस क्या हैं. पहला यूज़ है कि कोई चीज़ अगर ऑफन हो रही है, तो ऑफन होने का क्या मतलब है, बार बार. ऑफन का मतलब होता है बार बार. सेकेंड यूज क्या होता है, इट इज फैक्चुअल. फैक्चुअल होने का क्या मतलब होता है, अगर कोई चीज फैक्चुअल है यानी कि वो एक फैक्ट है, वो एक ट्रूथ है, वो एक सच्चाई है जो कि होती है. जैसे कि किसी एक फैक्ट की हम बात करते हैं, सन राइजेज इन द ईस्ट. सन जो है वो ईस्ट में उगता है. तो ये जो बात है ये एक फैक्ट है ना. जो फैक्ट होते हैं, जो सच्ची चीज़ें होती हैं, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है. लुक एट द एग्जाम्पल्स. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे जिनको अब हमें जिसको अब हम लोग पढ़ेंगे. फर्स्ट, आई गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मैं रोज़ सुबह जल्दी उठती हूँ. तो ये कैसा काम है, ये कैसा वर्ब है, ये कैसा एक्शन है, ये ऑफन होता है, मतलब बार बार होता है, रोज़ उठते हैं हम जल्दी. शी प्लेज टेनिस एवरी वीकेंड, वो हर हफ्ते टेनिस खेलती है. यानी कि ये भी एक कॉन्टिन्यूइंग एक्शन है, यानी कि ये भी चलता रहता है प्रेजेंट में, मतलब वो हर हफ्ते टेनिस खेलती है. तो स्टॉप तो नहीं हुई है एक्टिविटी, हर हफ्ते चल रही है. ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे. कैट्स लाइक मिल्क, ये क्या है, ये ऑफन नहीं होता, बिल्ली रोज़ दूध नहीं पीती, लेकिन ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्चुअल चीज़ है. फैक्चुअल चीज़ मैंने आपको क्या बताया था, एक फैक्ट जो कि सत्य है, जो कि सच है. बिल्लियों को दूध पसंद होता है. ठीक है, तो ये एक फैक्चुअल चीज़ है जिसके साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे. इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है. ओके क्या क्या है, फैक्ट्स. फैक्ट्स के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, ये एक फैक्ट है ना. आगे हैबिट्स के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है. वन, फैक्ट्स के लिए. सेकंड, हैबिट्स के लिए, मतलब जो हमारी आदतें होती हैं. जैसे कि मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है, या फिर मुझे स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है, या फिर मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, मुझे डांस करना अच्छा लगता है. तो ये सारी मेरी हैबिट्स हैं, तो उनके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि दे स्विम एवरी डे, कब स्विमिंग करते हैं, वो रोज़ स्विम करते हैं. थर्ड, अपनी फीलिंग्स या फिर इमोशन के लिए. फीलिंग्स या फिर इमोशन के लिए, जैसे कि दे लाइक पिज्ज़ा. अब मैं बोलूँ कि आई लाइक पिज्ज़ा, तो ये क्या है, ये मेरा इमोशन नहीं है, मेरी फीलिंग है. मैं क्या फील करती हूँ, मैंने क्या बताया अभी अभी कि मैं क्या फील करती हूँ पिज्ज़ा को लेके. आई लाइक पिज्ज़ा, कैसा लगता है मुझे पिज्ज़ा, अच्छा लगता है. तो ये जो फीलिंग्स होती हैं या फिर जो हमारे इमोशंस होते हैं, उनके साथ भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट इज फोर्थ, जनरल ट्रूथ. जनरल ट्रूथ क्या होते हैं, जो कि सबको पता है, जो कि सच ऐसे होते हैं जो कि सबको पता होता है. फैक्ट जैसी होती है ये चीज़ें भी. जैसे कि क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल, संडे कम्स आफ्टर सैटरडे. संडे किसके बाद आता है, सैटरडे के बाद आता है, सबको पता है. दिस इज फैक्चुअल, ये एक सच है, ये एक जनरल ट्रूथ है, एक ऐसा सच है जो कि जिसके बारे में सबको पता है. ओके
तो ये 4 यूजेस होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के. अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सो लेट्स मूव ऑन. ओके, तो हैबिट्स के लिए यूज़ होता है. आई ऑलवेज ड्रिंक कॉफ़ी एट वर्क, मतलब मैं काम पर कॉफ़ी पीता हूँ. ही गोज़ टू बेड एट 11 PM. ये क्या है, ये एक हैबिट है कि वो रोज़ 11 बजे बेड पर चला जाता है, यानी कि वो सो जाता है. दे ऑफन ईट लंच एट स्कूल, वो कहाँ पर लंच करते हैं, स्कूल में लंच करते हैं. ठीक है. आगे फ्यूचर टाइम टेबल्स और स्केड्यूल्स के लिए. फ्यूचर टाइम टेबल्स यानी कि ऐसा टाइम टेबल या फिर एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसा प्लान जो कि मैंने फ्यूचर के लिए बनाया है, जिसे मैंने फ्यूचर के लिए प्लान किया है कोई एक ऐसी चीज़, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि द ट्रेन अराइव्स एट 3 PM, मतलब ट्रेन जो है वो 3 बजे आएगी. तो ये कैसा स्केड्यूल है, स्केड्यूल मतलब जो कि चीज़ पहले से डिसाइडेड होती है ना. तो जो फ्यूचर के लिए चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं, अगर मुझे उनके बारे में बात करनी है तो मैं किस टेंस में बात करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में. 3 बजे बस आएगी, या फिर सॉरी 3 बजे ट्रेन आएगी. वी फ्लाई टू पेरिस ऑन मंडे, हम पेरिस कब जाएंगे, मंडे को जाएंगे. ये क्या है, मंडे को जाएंगे, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है. क्लासेस बिगिन नेक्स्ट वीक, क्लासेस कब शुरू होंगी, नेक्स्ट वीक शुरू होंगी, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है. एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसा प्लान जो कि फ्यूचर के लिए बनाया गया है. ओके. इसके आगे क्या दिया हुआ है, जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ्स, मतलब ऐसे सच या फिर फैक्ट्स जिनके बारे में सबको पता है. द अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ फ्लैट नहीं है, सबको पता है. द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी कब उबलना चालू हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. ओके. ट्रू इन द प्रेजेंट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रेजेंट में ट्रू हैं, जो कि सच हैं. जैसे कि आई लिव इन वॉशिंगटन डीसी, मैं वॉशिंगटन डीसी में रहती हूँ, वैसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन तो क्या हो जाएगा, ये एक ऐसा ट्रूथ है, एक ऐसी सच्चाई है जो कि प्रेजेंट में सच है. यानी कि शायद कल को मैं कहीं और रहने चली जाऊँ, तमिलनाडु रहने चली जाऊँ, या फिर मान लो मैं कहीं भी हरियाणा रहने चली जाऊँ, पंजाब रहने चली जाऊँ, लेकिन आज प्रेजेंट में मैं कहाँ पर हूँ, मैं दिल्ली में हूँ. तो इसलिए मैं प्रेजेंट ट्रूथ के लिए क्या यूज़ करती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस. शी इज़ 60 years old, वो 60 साल की हैं. ये कैसा है, ये प्रेजेंट ट्रूथ है. अगले साल वो 61 की हो जाएंगी, लेकिन अभी तो ये बात सच है ना कि वो 60 साल की हैं. अभी तो मैं बोल सकती हूँ कि शी इज़ 60, है ना. तो ये ऐसे ट्रूथ्स के लिए, ऐसे सच के लिए यूज़ होता है जो कि सिर्फ प्रेजेंट में सच है. अगले साल वो 61 की हो जाएंगी. ओके. एंड द नेक्स्ट इज ही वर्क्स एट माइक्रोसॉफ्ट, वो माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं. तो ये भी एक ऐसा ट्रूथ है जो कि सिर्फ प्रेजेंट ट्रूथ है. वो बाद में जाके अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं, कहीं और जॉब स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. सो दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट ट्रूथ्स. यहाँ पे क्या दिया हुआ, आई वेक अप एवरी डे एट 8 o'clock. क्या है ये, हैबिट है ना. ऐसी चीज़ें जो कि रोज़ होती हैं. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन. ओके. तो आगे क्या दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, हैबिट के लिए, फैक्ट के लिए, ओपिनियन के लिए, स्केड्यूल के लिए और रेगुलर एक्शन के लिए. ऑलराइट. सो देखो, सेंटेंसेस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. आप लोगों ने सुना ही होगा, मतलब पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली. पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, है ना. देन वी हैव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. ये अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जिनके लिए टेंसेस को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है. थोड़ा सा मोड़ा तरोड़ा जाता है, उसके बाद इनको यूज़ किया जाता है. हर तरीके के सेंटेंस में अलग तरीके से सेंटेंसेस को यूज़ किया जाता है. तो अब हम वो लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ करते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके. तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ग्रीन में दी हुई जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं. ये नेगेटिव है, ये येस नो क्वेश्चन है. येस नो क्वेश्चन का क्या मतलब है कि ये इंटेरोगेटिव है. ऐसे सेंटेंसेस जो हम सवाल पूछने के लिए यूज़ करते हैं, इंटेरोगेटिव. ओके. सो लेट्स मूव ऑन. क्या दिया हुआ है पहला, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ. अब इसकी नेगेटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, आई एम नॉट एन इंजीनियर. एम के साथ नॉट लग जाएगा. येस और नो क्वेश्चन में, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या हो जाएगा, ये जो एम है मेरा,
जो मेरा वर्ब है, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब है, वो आगे आ जाएगा। एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ? अब इसका आंसर क्या बन जाएगा? यस यू आर। अगर हाँ है तो यस यू आर, और ना है तो नो यू आर नॉट। अगला देखते हैं, यू आर अ स्टूडेंट। ये जो हाईलाइट करके दिया है ना, एम, आर, इन सबको क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है। तो ये इन्हीं में ज़्यादातर चेंज आता है जब हम सेंटेंसेस चेंज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। ओके, सेकंड दिया हुआ है यू आर अ स्टूडेंट। अब इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? यू आर नॉट अ स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब के साथ मैं नॉट ऐड कर दूंगी तो वो इंटेरोगेटिव हो जा सॉरी नेगेटिव हो जाता है। ये याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ, वर्ब के साथ अगर मैंने नॉट यूज कर दिया तो ये बन जाता है नेगेटिव। अब अगर मैंने इसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया सेंटेंस के एकदम शुरुआत में, तो ये क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव। ये एक क्वेश्चन सेंटेंस बन जाता है, एक ऐसा सेंटेंस जिससे हम सवाल पूछते हैं। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम स्टूडेंट हो? अगर यस में जवाब देना है तो मैं लिखूंगी यस आई एम, और नहीं में जवाब देना है तो मैं लिखूंगी नो आई एम नॉट। ओके, नेक्स्ट, ही इज इन द रूम। क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? इज। तो ही इज इन द रूम, वो रूम में है। ही इज नॉट इन द रूम, वो रूम में नहीं है। और अगर मुझे इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगी? इसको आगे लगा दूंगी। इज ही इन द रूम, क्या वो रूम में है? यस ही इज, नो ही इज नॉट, वो रूम में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दो कि जब मैंने आगे लगा दिया तो बन गया सवाल, और जब मैंने पीछे लगा दिया तो ये बन गया जवाब। समझ आ रहा है? मैंने आगे लगाया तो ये बन गया सवाल, लास्ट में लगाया तो ये बन गया जवाब। अगला देखते हैं, क्या उसमें भी ऐसे ही है? शी इज माई मदर, शी इज नॉट माई मदर। इज शी माई मदर, आगे लगाया तो बन गया सवाल। यस शी इज, पीछे लगाया तो बन गया जवाब। यस शी इज, नो शी इज नॉट। ओके, इज इट अ कैट, सॉरी इट इज अ कैट, इट इज नॉट अ कैट। और सवाल क्या बन जाएगा? इज इट अ कैट, क्या ये बिल्ली है? यस इट इज, नो इट इज नॉट। ओके, वी आर फ्रेंड्स, वी आर नॉट फ्रेंड्स। आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं? यस वी आर, नो वी आर नॉट, हम दोस्त नहीं हैं। दे आर डेंटिस्ट, दे आर नॉट डेंटिस्ट, वो डेंटिस्ट नहीं है। आर दे डेंटिस्ट, क्या वो डेंटिस्ट हैं? यस दे आर, नो दे आर नॉट। आगे लगाया तो बन गया सवाल, पीछे लगाया तो बन गया जवाब। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं, इनके अंदर हमें इज, एम और आर भरना है। तो इज, एम और आर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर यूज होता है। आई के साथ यूज होता है एम, और एक मिनट इसे ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, आई के साथ यूज होता है एम। ही, शी, इट, दे के साथ यूज होता है आर, और इनके साथ इज। ही, शी, इट, इज, और दे के साथ आर। यानी कि आई एम, शी इज, ही इज, इट इज, और दे के साथ आर। दे आर। एक मिनट मैं दोबारा से आपको समझा देती हूँ, दोबारा से देखेंगे। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ, और दे के साथ। आई, आई के साथ क्या आएगा? एम।
क्या आएगा? एम. ही, शी, इट, इज. और दे के साथ आता है आर. याद रखेंगे, इसी रूल के हिसाब से इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरेंगे. आप लोग इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, नोटबुक में उतार लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जिंदगी भर काम आएगा. आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज और दे के साथ आर. ठीक है, तो चलिए इसी के हिसाब से इसको देखते हैं. राज डैश माई फ्रेंड. ओके, सो फर्स्ट देखेंगे राज डैश माई फ्रेंड. अब राज जो है वो क्या है? लड़का है ना? तो ही होगा उसके साथ. तो ही के साथ क्या लगता है? इज. राज इज माई फ्रेंड. ही डैश नॉट अ गुड बॉय. ही के साथ क्या लगता है? इज. ओके, सेकेंड यहाँ पे आई डैश अ स्टूडेंट ऑफ 8th A. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 8th A. ध्यान रखेंगे. थर्ड, दे डैश माई कजन्स. दे आर माई कजन्स. कितना आसान हो गया. सिर्फ ये 3 रूल याद रख के आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो. अगला क्या है? वी डैश नॉट थीव्स. अब यहाँ पे तो आ गया वी. अब वी को भी इसी रूल में ऐड कर देते हैं. वी कहाँ पर आता है? यहीं पर आता है. वी के साथ भी आर आता है. वी आर नॉट थीव्स. आई के साथ क्या आएगा? आई एम नॉट अ क्रिकेटर. मैं क्रिकेटर नहीं हूं. 7th, इट डैश अ स्टोरी बुक. इट के साथ क्या आता है? इज. इट इज अ स्टोरी बुक. नेक्स्ट, दिस डैश नॉट योर पेन. दिस. ओके, सो आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्लीन कर दी है मैंने स्लाइड्स ताकि आपको अच्छे से नजर आए. ऑलराइट, सो दिस के साथ क्या आएगा? इज. तो हम यहाँ पे भी ऐड कर देंगे. दिस के साथ भी इज आता है. ठीक है. नेक्स्ट, डैश शी और सिस्टर. ये क्या है? ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है. मुझे कैसे पता चला? इस क्वेश्चन मार्क को देख के. ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, इससे पता चल रहा है कि ये एक इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. ये एक ऐसा सेंटेंस है जिससे हम सवाल पूछते हैं. तो शी के साथ क्या लगाते थे हम? इट लगा सॉरी इज लगाते थे, है ना? इज लगाते थे शी के साथ. तो जब मुझे सवाल बनाना है तो मैं यहाँ पर भी इज लगा दूंगी. इज शी योर सिस्टर. मैंने आपको बताया था कि जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है. तो बस मैंने हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा दिया. इज शी योर सिस्टर. ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी इंटेरोगेटिव है और ये भी इंटेरोगेटिव है. तो यू के साथ क्या आता है? यू जो है वो इस कैटेगरी का बंदा है. दे, वी, यू के साथ आर आता है. तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी? आर यू अ बुक सेलर. हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आ जाएगा? आगे. आर यू अ बुक सेलर. ठीक है. अब दे के साथ क्या आता है? आर. आर दे योर रिलेटिव. क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नेक्स्ट, डैश दैट अ पियानो. क्या वह एक पियानो है? इज दैट अ पियानो. अब तुम्हें दैट याद रखने की जरूरत नहीं है कि दैट के साथ इज आता है. एक चीज याद रख लोगे तो याद रहेगा कि इज किस किस चीज के साथ आता है. इज हम लगाते हैं सिंगुलर चीजों के साथ जो कि एक होती हैं. अब सिंगुलर चीजों के साथ ज्यादातर लगा हुआ होता है ए. अ पेन, अ पियानो, अ बाइक, अ कार. ठीक है. तो जहां पर लगा हुआ हो ए और एक ही चीज की बात हो रही हो, यहाँ पे लगा हुआ है अ पियानो, है ना? तो जहां पर लगा हुआ हो ए वहां पर हम लगा देते हैं इज. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप. प्लीज शेयर इट अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस. थैंक यू.